तो आज हम इनपुट टैक्स क्रेडिट की बात करने वाले हैं। तो जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते होंगे, ये जो डेफिनेशन लिखी है, तो डेफिनेशन इसके पहले देख लेते चल के। यहाँ पे जैसे लिख रखा हमने, इनपुट टैक्स क्रेडिट मीन्स एट द टाइम ऑफ पेइंग टैक्स ऑन आउटपुट यू कैन रिड्यूस द टैक्स यू हैव ऑलरेडी पेड ऑन इनपुट्स। तो डेफिनेशन तो काफ़ी छोटी सी है, लेकिन इसमें कई सारे टर्म्स हैं जो हमें समझने पड़ेंगे। सबसे पहले तो इनपुट, नेक्स्ट अपने पास आउटपुट। पहली बात तो मैं यही समझना ये होते क्या। तो पहले तो इसके नाम से जानते चल के, इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो इनपुट का मतलब होता है परचेज और आउटपुट का मतलब होता है फाइनलाइज्ड, यानी फाइनल प्रोडक्ट। तो यहां पर जैसे अपने पास लिख रखा है, इनपुट टैक्स क्रेडिट मींस एट द टाइम ऑफ पेइंग टैक्स ऑन आउटपुट। यानी इनपुट टैक्स क्रेडिट का मतलब है कि जब हमारा प्रोडक्ट जो है, यानी जो हमारी गुड्स या सर्विस है, जब वो फाइनलाइज्ड हो जाती है, मतलब को बनकर तैयार हो जाती है, और उस समय जो हम टैक्स उस पर देने वाले होते हैं या देते हैं, तो उस टैक्स को देने से पहले हम लोग क्या करते हैं, यू कैन रिड्यूस द टैक्स यू हैव ऑलरेडी पेड ऑन इनपुट्स। यानी कि जब हम आउटपुट पर टैक्स देने से पहले हम अपनी बैलेंस शीट चेक करते हैं और उस पर देखते हैं चल के कि जो हमने अपनी यूनिट में जब हमने परचेज की थी तो उस पर हम कितना टैक्स दे चुके हैं। तो जितना टैक्स हम दे चुके होते हैं, पहले हम क्या करते हैं, उस आउटपुट टैक्स में सब्ट्रैक्ट करते हैं, और जो टैक्स बच जाता है, यानी कि अगर आउटपुट टैक्स हमारा ज़्यादा है तो इनपुट टैक्स उसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो भी बच जाएगा उसको हम क्या करेंगे, गवर्नमेंट को डिपॉजिट करा देंगे। तो ये नॉर्मल सी बात हुई इनपुट टैक्स। और यहाँ पर क्रेडिट का मतलब क्या है, अब देखिए, आउटपुट पर से जो भी हमें टैक्स मिला उससे क्या किया हमने, इनपुट टैक्स को सब्ट्रैक्ट कराया, यानी कि जो इनपुट हमारी जेब से गया था वो फिर से हमें वापस मिल गया है। तो इसे हम लोग बोल देते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। अब इसे हम लोग क्या करते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। यहाँ के एग्जाम्पल जैसे ही हम देखेंगे तो ये पूरी डेफिनेशन बहुत ही सिंपल टर्म में हमें समझ में आने वाली है। एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे अपने पास ए है, ये अपने पास क्या है, कार मैन्युफैक्चरर, ये अपने पास है, यानी ये कार बनाने वाली कंपनी है, यानी कार मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। तो इसे कार बनानी है, तो इसने सबसे पहले क्या किया होगा, इसने कुछ परचेज की होगी, यानी कुछ तो इसने कुछ खरीदा ही होगा। तो लेट करते इसने रॉ मटेरियल खरीदा, नेक्स्ट इसने क्या खरीदा चल के अपने पास, मशीनरी, और थर्ड इसने लेट सपोज कर लिया इसने सर्विसेज ली। यानी कार बनाने के लिए रॉ मटेरियल होना चाहिए, रबर होनी चाहिए, स्टील होना चाहिए, आयरन होना चाहिए, मशीनरी अपने पास, यानी कि कन्वेयर जो भी अपने पास मशीनरी उसमें बनाने में लगती है वो मशीनरी होनी चाहिए, और सर्विसेज, यानी कि उसकी टेस्ट राइड के लिए या जो भी मतलब कि उसमें फंक्शन है जो ऑटोमेटिक, तो उनकी जांच के लिए क्या होना चाहिए, हमारे पास सॉफ्टवेयर होने चाहिए, इंजीनियर्स होने चाहिए, और अदर चीज़ें होनी चाहिए। तो इन सबको खरीदने पर हमें क्या देना होगा, टैक्स। क्या देना होगा, टैक्स। यानी ये हमारी क्या है, परचेज है, और परचेज को ही हम लोगों ने बोला इनपुट। और नॉर्मल टर्म में समझ सकते हैं चल के, इनपुट यानी कि जो अंदरूनी पार्ट होता है, मतलब कि इनपुट मतलब कि जो अंदर, यानी कार बनाने के लिए इन सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें जो है उस कार के अंदर यूज हुई हैं, इसलिए हम इसको इनपुट बोल सकते हैं, यानी परचेज। ये परचेज पर जो हमारा टैक्स लगा वो क्या होगा, इनपुट टैक्स। अब क्या हुई, कार यहाँ पर बनी, यानी अपने पास मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पे कार जो हुई हमारी बनी, बनने के बाद क्या किया गया, इसको मार्केट में उतारा गया। अब क्या होगा, इसको कस्टमर आके खरीदेगा, यानी जो कंज्यूमर है वो इसको क्या करेगा, आके खरीदेगा। तो इसको कंज्यूमर ने आके खरीद लिया। यहाँ पर खरीदने पर हमने क्या किया, यहाँ पर हमने इस पर कुछ टैक्स नहीं रिलेट करते, सपोज 40,000 हमने टैक्स यहाँ से कलेक्ट किया, यानी यहाँ से हमने क्या किया 40,000 टैक्स कलेक्ट किया।
तो इनपुट पर भी हमने कुछ टैक्स दिए ही होगा पहले, जब हमने खरीदे थे रॉ मटेरियल, मशीनरी, सर्विसेज, तो हमने यहाँ पर भी कुछ टैक्स पे किया होगा। तो यहाँ पर लेट कर लेते हैं, सपोज हमने 30,000 टैक्स पे किया होगा, कुछ भी लेट कर सकते हैं। यानी इनपुट टैक्स हमारा 30,000 है, और जो हमारा जो फाइनल कार बनने के बाद पे जो हमने टैक्स लगाया वो 40,000 है। तो यहाँ पर अब क्या होगा, यानी ये 30,000 कार को बनाने में हमारी जेब से पहले जा चुके थे। जब कार हमने बनाई तो उसके बाद कंज्यूमर से हमको कार की कॉस्ट प्लस टैक्स जो उसमें इंक्लूड था वो हमको मिला। तो यहाँ पर 40,000 अपने पास आ चुका है। तो हम करते क्या, चल के 30,000 हमारी जेब से जा चुका है। जब यहाँ से जो 40,000 है, जब ये हमारे पास आएगा फिर से दोबारा, तो उसमें से हम क्या करेंगे, 30,000 अपने पास रख लेंगे। यानी जो टैक्स हम अपने पास रख लेंगे बचाकर, इसे ही बोल दिया गया है इनपुट टैक्स क्रेडिट। यहां तक तो इनपुट टैक्स हमारी जेब से जा चुका था पहले 30,000, लेकिन जब हमारी कार बिकती उसके बाद से 30,000 हमें रिटर्न हो जाता है। इस वजह से क्या बन जाता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट। और जो बाकी के बचे जो 10,000 रुपीज है वो क्या कर दिए जाते हैं, गवर्नमेंट को डिपॉजिट कर दिए जाते हैं। तो ये अपने पास हुआ, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। एक बार फिर से ध्यान दे देते हैं आके, अपने पास एक यहाँ पर एग्जांपल हमने लिया था, एक कार मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जिसने कुछ उस पर इनपुट यूज किए, यानी रॉ मटेरियल, मशीनरी, सर्विसेज, जिनको खरीदने पर उसे कुछ टैक्स देना हुआ होगा। यहाँ पर हमने लेट किया 30,000, और उसके बाद जब ये कार बनाकर तैयार करता है और मार्केट में से लॉन्च करता है चल के, तब इसकी कार बिक जाती है, और बिकने पर इसे जो टैक्स के रूप में कितने रुपए मिलते हैं, 40,000। अब ये क्या करेगा, 30,000 ये पहले इनपुट टैक्स के फॉर्म में दे चुका था, तो 30,000 रुपीज़ क्या करेगा, अपने पास रख लेगा। जो बाकी के बचे हुए 10,000 है ये गवर्नमेंट को डिपॉजिट कर देगा। तो जो इसको 30,000 रुपीज़ जाके दोबारा मिल गए हैं, यही प्रोसेस अपने पास क्या कहलाता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट। मैं ऐसा करता हूँ ये आप लोगों की समझ में आया होगा। थैंक यू।